ओके, तो आई थिंक हम स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत पहले की बात है। मैं टेंथ 11th या 12th में रहा हूँगा। तो बहुत पहले एक संडे न्यूज़पेपर में स्पीकिंग ट्री नाम का एक कॉलम आता था। आज भी हो सकता है उसकी बुक्स आती हूँ। वो आध्यात्मिक चीजों के बारे में लिखते थे। तो जो वो कॉलम कॉलम था, जस्ट वन, वो जो कॉलम था, मुझे आज भी याद है कि वो शायद संडे का दिन था और फैमिली मेंबर्स भी बैठे थे और आसपास के लोग भी थे, कुछ रिलेटिव्स थे, आस पड़ोस के लोग भी थे। तो उसमें किसी आध्यात्मिक गुरु ने ये लिखा था कि कैसे जो अध्यात्म है उसका चरण है। चरण होने का मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड है, सेकंड है, थर्ड है, और उसके बाद धीरे धीरे आप ग्रेजुएट होते हो इसमें। और उसमें जो पूजा पाठ है, इन सब चीजों को उन्होंने पहले चरण दूसरे चरण पे रखा था। वहां जितने लोग भी बैठे थे उनको ये बहुत ही अपीलिंग लगा। उन्हें लगा कितनी अच्छी बात बताई जा रही है कि जो हम लोग करते हैं पहला दूसरा चरण है आध्यात्म में, और एक दिन हम आध्यात्म किसी शिखर पे पहुंचेंगे, जैसा कि उसमें बताया गया है स्पीकिंग ट्री के जो कॉलम में था। मुझे उसी समय उस पर शक था कि ऐसा क्यों है कि ये ऐसा बता रहे हैं कि इसमें रास्ता है और किसी चरम पे कहीं पहुंचने के लिए आपको फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड, थर्ड स्टैंडर्ड पास करते हुए जाना है। क्योंकि मैंने देखा था कि जितने भी मार्ग हैं, रास्ते हैं, ये बनाए नहीं जाते, ये डेवलप होते हैं। कोई भी रास्ता हो, आपको ऐसा दिख सकता है कि आज लोग डॉक्टर बन रहे हैं पढ़ के, लेकिन कभी किसी ने बैठ के वो रास्ता बनाया नहीं है। वो पीढ़ी दर पीढ़ी डेवलप होती है। तो ऐसे आध्यात्मिक रास्ता होगा। तो इसमें जो गुरु, जो स्वामी ये लिख रहे हैं कि ये रास्ता है और आप पहुंचेंगे, तो आज के जब 1000 साल पहले, 1200 साल पहले इस रास्ते में जो ये बता रही ये चीजें नहीं थी, तो क्या था? लेकिन वहां जितने लोग थे सब बहुत इम्प्रेस थे इस बात से। और मैंने देखा था बचपन से कैसे मेरी दादी हूँ, दादा हूँ या कोई और, उसके अकॉर्डिंग जो स्पीकिंग ट्री में लिखा हुआ था, कैसे वो एक ही चीज करते जा रहे हैं। वो तो किसी स्टैंडर्ड पे आगे नहीं बढ़ रहे हैं। ऐसी चीजें जो आपको पहले से बताई गई हैं, ये एक ब्लॉकेज है। अभी कुछ दिन पहले, दो एक दो हफ्ते पहले एक इंसान की कॉल आई। उस इंसान ने कुछ दिन पहले मुझसे कुछ प्रश्न पूछे थे कि आप जो बताते हैं आपको कहाँ से पता है ये, क्योंकि मैं मानता हूं हर एक चीज का सोर्स होता है। तो उसका जवाब मैं देता इससे पहले किसी और ने बताया कि देखो ये किस बुक से इस चीज को बता रहे हैं, या किसी आध्यात्मिक गुरु का जो पास्ट में थे उन्होंने ऐसे सिमिलर कहा है, उस चीज को बता रहे हैं। और उसके बाद उस इंसान ने वही चीज वहां लिखी थी जो स्पीकिंग ट्री में, जब मैं 11th 12th में था, उस गुरु ने लिखी थी। उसने लिखा कि आप जो ग्रेजुएशन लेवल की बात कर रहे हैं आपको ये नहीं करना चाहिए। थर्ड स्टैंडर्ड और फोर्थ स्टैंडर्ड का जो अध्यात्म है वही करना चाहिए। अभी जो इंसान क्वेश्चन पूछ रहा था, जिसकी आध्यात्मिक उम्र कम थी, हफ्ते भर पहले उसने बताया कि यहां जो रिवील किया जाता है, यहां जो बताया जाता है मुक्ति के बारे में, वहां वो व्यक्त हो रहा है उस इंसान को। लेकिन दूसरा इंसान जो अपने आध्यात्मिक ज्ञान के अंधेपन में घूम रहा है, जिसको आज भी लगता है कि उसमें कोई स्टैंडर्ड है,
आप फोर्थ क्लास, फिफ्थ क्लास, सिक्स क्लास में जाओगे, फिर ग्रेजुएट होगे, उसी में वो लट्टू की तरह घूमता जा रहा है। ये आध्यात्मिक ज्ञान का अंधापन है जो लोग ढो रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि पहले जो ये ज्ञान का अंधापन है, इसे, ये मैसेज शेयर करने से पहले उसे काटना जरूरी है। लेकिन उस ज्ञान के अंधेपन को काटने की जो प्रक्रिया है, वो भी एक मार्ग बन जाएगी, एक रास्ता बनेगा उसमें, और फिर से एक भटक स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान का अंधापन अगर किसी में कटना होगा तो कटेगा, नहीं कटना होगा तो नहीं कटेगा। दोनों में कोई बुराई नहीं है। वो अच्छा। संपूर्णता है जो इस तरह प्रकट हो रही है। जिनकी आध्यात्मिक उम्र कम होती है, जरूरी नहीं है जो मैं बता रहा हूं कि सही हो, लेकिन ऐसा देखने में आया है कि जिनकी आध्यात्मिक उम्र कम है, वहां ये मैसेज ज्यादा रेजोनेट करता है। इसलिए जिसने हफ्ते दो हफ्ते पहले मुझसे कॉल की थी, उसके अंदर वो क्वेश्चन थे, लेकिन उसके अंदर जो ज्ञान का अंधापन था, आध्यात्मिक ज्ञान का, वो कम था, और वो वहां रिवील हो रहा है। वो बात दूसरी है कि वो जिस तरह बता रहा था इंसान, वहां काफी ड्रामेटिक वे में रिवील हो रहा है, क्योंकि आपका पास्ट क्या है, आपको कितना ज्ञान है, कितना एक्सपीरियंस है, आपको कई बार आपकी एज कितनी है, कई चीजों पे निर्भर करता है ये, कि जो मानव शरीर के अंदर वो कमल है जो खिलता है, वो किस किस तरह खिलेगा, उसका कोई रूल नहीं है। ये मुक्ति है, जहां जो हम बात कर रहे हैं इस तरह प्रकट हो रहा है। जब आप जाके अपने वॉशरूम में नल खोलते हैं और हाथ से पानी धोते हैं, तो उस पानी का जो टच है, वो यूनिवर्स में आज से पहले कभी घटना घटी नहीं है। कई बार आप, हो सकता है उस पानी के टच में एक बच्चे की तरह खेलते रहें कि ये क्या है, पानी का टच। जब आप अपने किचन में जाते हैं और चाय बनाते हैं, तो उस पे जो चाय पत्ती आप डालते हैं उस दूध के ऊपर, तो चाय की पत्ती जब बिखरती है उसके ऊपर, तो यहां से करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर जो गैलेक्सी बन रही है, उसमें, और जो आपके किचन में वो घटना घट रही है, उसमें दोनों में कोई अंतर नहीं, दोनों एक है। दोनों एक हैं, लेकिन मानव शरीर में जो फील्ड है जो पैदा हो जाती है, इन्हीं घटनाओं में एक बासीपन पैदा कर देती है। और ऐसा लगता है कि आप जो अपने किचन में चाय बना रहे हैं, इससे पहले भी आप चाय बना चुके हैं। आप जो अपने किचन में बर्तन धो रहे हैं, ऐसा लगता है इससे पहले भी आप बर्तन धो रहे हैं, धो चुके हैं, कल धो चुके हैं, परसों धो चुके हैं। आप एक रिपीटेड काम कर रहे हैं। कोई भी यूनिवर्स में जितनी भी घटनाएं हो रही, किसी में कोई भी रिपीटिशन नहीं है। एक अपेरेंट रिपीटिशन है, लेकिन उसमें कोई वास्तविकता नहीं है। मानव शरीर में जो स्वयं का एहसास है, जो फील्ड है, जब वो होता है, तो हर एक चीज में वही एक दोहराव पैदा हो जाता है। ऐसा लगता है कि आप बार बार वही काम कर रहे हैं। इसलिए उससे, उसमें जो जीवंतता है, जो लाइफ है, वो खत्म हो जाती है। क्योंकि उसमें जो जीवंतता है, लाइफ है, वो खत्म हो जाती है। इसलिए उसको रिन्यू करने के लिए आप नई नई चीजें करते हैं। उसमें कोई बुराई नहीं है। जैसे आप कहीं घूमने जाते हैं, या कुछ और कहीं बाहर खाना खाने जाएंगे, या कुछ नया करने की कोशिश करते रहते हैं।
ये जो नया करने की कोशिश है, यही भटक है। क्योंकि कुछ पुराना नहीं है, कुछ नया नहीं है। हमेशा हमेशा ये ना तो नया है न पुराना है। इसे नए और पुराने में रखा ही नहीं जा सकता। यहाँ जो बोला जा रहा है, आज से पहले कभी बोला नहीं गया। ये संपूर्णता है, इक्विलिब्रियम है, जो हर एक चीज की तरह प्रकट हो रहा है। उसमें आपकी, जो इसका सुन रहा है, इसको सुनने वाली की कोई जगह नहीं। आपकी कभी भी इसमें कोई जगह नहीं थी। जिसको प्रश्न करना है म्यूट कर सकता है, प्रश्न पूछ सकता है। ओके, तो किसी ने लिखा है कि सर, पुनर्जन्म से कोई आत्मा स्पिरिचुअल जर्नी फॉलो करते हुए आती है, ये बात सच है? पता नहीं इसमें आप प्रश्न पूछ रहे हैं या बता रहे हैं कि ऐसा है, क्योंकि लेकिन ठीक है, ये जितना मुझे समझ में आ रहा है मैं आंसर दे देता हूँ। अ, ये ये प्रश्न पूछने से पहले बुद्ध के स्तर पे कौन सी चीजें हैं जो आप पहले उस चीज को काट सकते हैं, उसे आपको काटना चाहिए। क्योंकि जो आपके संस्कृति में हजारों साल की धारा में अगर आपको कुछ मिला है, जरूरी नहीं कि वो सही हो। सही हो भी सकता है, लेकिन आप कैसे जानोगे कि वो सही है या नहीं है? तो जिस चीज को आपने पूछा है बहुत ही हैवी टॉपिक है, और इससे पहले भी कई लोगों ने पूछा है कि इस पे आप अलग से वीडियो बना दो। लेकिन किसी और की कही हुई बात को मैं यह नहीं कह सकता कि ये है या नहीं है। लेकिन यहाँ जो संदेश शेयर किया जाता है, उसमें पुनर्जन्म कहाँ फिट होता है, उस पर जरूर हम चर्चा कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ बताया जाता है कि आपका कभी जन्म नहीं हुआ है। जब आपका जन्म नहीं हुआ है तो आपका पुनर्जन्म कैसे हो सकता है? लेकिन पुनर्जन्म का हंगामा कुछ तो है। इतने लोग जो बोल रहे हैं, इतनी जो बुक्स लिखी हुई हैं, उसको कैसे आप डिनाई कर सकते हो? उसके लिए साहस चाहिए, प्रश्न पूछने के लिए साहस चाहिए, उसके समर्थन में नहीं, उसको टेस्टिफाई करने के लिए उसके विरोध में। लेकिन जो फील्ड है आपके शरीर में, आप इसे इस तरह समझ सकते हैं, वो जब पैदा होती है तो वही आपका जन्म है। और जैसे जैसे आप अपने जीवन की धारा में आगे बढ़ते हैं, जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, उसी फील्ड से आके चिपकती रहती है। चिपकने का सीधा अर्थ है कि जो भी घटना हो रही है, आप कहते हैं कि ये मैं कर रहा हूं। सुबह उठ के जब आप अपना फैन ऑफ करते हैं तो आपको लगता है कि आप वो फैन ऑफ कर रहे हैं। और ऑफ करते समय अगर आपको करंट लग जाए तो आपको लगेगा कि आपको करंट लग गया है। और अगर आपने कुछ गलती उसमें कर दी है, किसी ने पहले रोका है कि जो स्विच दबाना था ये वाला नहीं, ये करना था, तो आपको और उसमें लगेगा कि आपने गलती कर दी है। तो ये जितनी भी घटनाएं घट रही हैं, इसका उस फील्ड से अटैच हो जाना, ये चलता रहता है। ये एक साधारण जीवन है, ऐसा होता है, हजारों साल से हो रहा है। लेकिन एक घटना और घटित होती है, क्यों ना हो। कभी कभी क्या होता है कि
मानव इतिहास में वो जो फील्ड है किसी के शरीर से संपूर्णता में मेल्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है। उसके बाद जो उसके आसपास के लोग हैं, जब उससे बातचीत करते हैं तो पता चलता है कि जितनी भी चीजें जीवन में इसके हो रही थी, ये इसके साथ चिपकती नहीं। क्रोध पैदा होता है लेकिन ये क्रोध को साथ लेके चलता नहीं। एक दिन पहले अगर किसी से आपकी लड़ाई हुई है तो दूसरे दिन वो उससे कोई रिवेंज लेना है, इस चीज को ढूंढता नहीं है। इसका मतलब कि जीवन में जितनी घटनाएं घट रही थी वो अब इस इंसान के साथ चिपकती नहीं है, क्योंकि शारीरिक मृत्यु से पहले जो फील्ड है वो संपूर्णता में मेल्ट हो गई है। इसलिए इस इंसान की आगे मृत्यु नहीं होगी। तो उसको उन्होंने नाम दिया कि ये इंसान हर एक चीज से मुक्त हो गया है। लेकिन ये जो नाम दिया गया ये मिसलीडिंग है, क्योंकि वो इंसान कभी किसी चीज से मुक्त नहीं होता। वो जो चीजें हैं आसपास होती हैं वो उससे चिपकना बंद हो जाती हैं, तो जो चीजें हैं वो मुक्त हो जाती हैं, क्योंकि अब चिपक नहीं रही है फेविकॉल की तरह। तो अब सोचो, जिसके अंदर वो फील्ड है, जो विद्वान है, जब ऐसे इंसान की मृत्यु होने लगती है जिसके साथ वो सारी चीजें चिपकी हुई हैं उस फील्ड से, तो वो तो खत्म नहीं हुई, तो कहां जाएंगी वो। इसीलिए जब एक बूढ़ा इंसान मरता है जिसके जीवन में हर एक चीज वो चिपकी हुई है, आपके जब क्रोध है, जो जलन है, जो लोभ है, चिपके होने का मतलब अर्थ मैं बता चुका हूं कि उसे लगता है कि वो उसका है, और उसकी मृत्यु होती है। और दूसरी जगह जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर फिर से वही फील्ड पैदा होती है, और जैसे ही फील्ड पैदा होती है वो बच्चा कहता है कि वो खिलौना मेरा है। तो जो विद्वान है जिनके अंदर वो फील्ड बची हुई है वो ये कह रहे हैं कि ये वही फील्ड पैदा हो रही है उस बच्चे के अंदर। क्यों? क्योंकि बूढ़ा इंसान जब मर रहा था तब भी वो कह रहा था कि ये घर मेरा है, वही फील्ड कह रही थी। और जब बच्चा पैदा हुआ और जैसे ही वो 4-5 साल का हुआ तो उसने कहा ये घर मेरा है, तो ये वही फील्ड है जो पैदा हो रही है। लेकिन इसमें एक बहुत ही मिसलीडिंग पॉइंट, जिसने अध्यात्म की धारा को बिल्कुल पाखंड और अंधविश्वास की तरफ धकेल दिया, वो यही था कि उन्हें लगा कि जो फील्ड उस बूढ़े इंसान में मरते समय संपूर्णता में मिल रही है वही फील्ड किसी बच्चे में पैदा हो रही है। वो फील्ड नहीं पैदा होती। ये इस तरह है जैसे समंदर है। समंदर का पानी आप किसी कप में निकाल लेते हैं तो जो कप है वो इंसान का शरीर है, और जो पानी है वो वही फील्ड है। लेकिन जब वो कप टूटता है, जब इंसान मरता है, तो जो पानी है फिर से उसी महासागर में मिल जाती है। लेकिन सोचो, अब आप दूसरे कप से फिर से पानी निकालते हो, मतलब वही बच्चा पैदा हो रहा है जिसके अंदर फिर से आ गया। तो क्या ये वही पानी है जो पुराने कप के टूटने से महासागर में मिला था? नहीं। इसलिए जब कोई इंसान मरता है तो जो संपूर्णता है, इक्विलिब्रियम है, उसी में मर्ज हो जाता है, मिल जाता है। और जो बच्चा पैदा होता है तो फिर वही संपूर्णता है जो एक फील्ड की तरह, एक कंट्रैक्टेड एनर्जी की तरह उसी शरीर में पैदा हो जाती है। लेकिन ये उस इंसान का नहीं होता।
इसलिए हजारों सदियों साल से लोग मर रहे हैं। वही जो शरीर में फील्ड है वो संपूर्णता में मिल रही है, और फिर संपूर्णता से फिर बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनके अंदर फिर वही मैं का भाव पैदा हो रहा है। वो मैं का भाव है, लेकिन वो मैं का भाव नहीं है जो लोग मरते हैं। इसलिए जितना भी आपने सुना है किसी पुनर्जन्म के बारे में, वो सब का सब आध्यात्मिक, वही आध्यात्मिक ज्ञान का अंधापन है वो। आपका कभी जन्म नहीं हुआ है, आपका कभी कोई पुनर्जन्म नहीं। ओके, क्वेश्चन और है। सर, जैसे आप बोलते हैं कि प्रैक्टिस मत करो, वो जब इतना सरल है तो हम उसे समझ क्यों नहीं पा रहे? तो यहाँ कभी नहीं बोला गया कि आप कुछ करो या ना करो। आपका अगर मन होता है प्रैक्टिस करने की, आप कर सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं। उसमें कुछ लाभ हो सकता है आपको प्रैक्टिस करने से। लेकिन यहाँ ये कहा जाता है कि जब आप प्रैक्टिस करते हैं और आपको लगता है कि आप कभी किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे, आप कभी नहीं पहुंचेंगे। क्योंकि जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये वही है जिसको आप पाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ जो बातचीत हो रही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो फ्यूचर नहीं है जो भविष्य में जाके आपको कोई अंडरस्टैंडिंग आएगी। आपको जो होना है, जो समझना है, जो रिवील होना है, वो यही है। यही होना होगा तो रिवील होगा। नहीं तो आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप कर सकते हैं। यहाँ कोई सजेशन नहीं है कभी। और जो आप कह रहे हैं कि इतना सरल है तो ये समझ क्यों नहीं आता, तो इसमें जो सरलता है वो केवल दो चार कॉन्सेप्ट की सरलता है। कि जैसे मैं बताता हूं कि बस वही दो चार लाइंस हैं, लेकिन वो कोई समझने की चीज नहीं है। उसे इंटेलेक्चुअली, लॉजिकली आप समझकर, जैसे अभी मैं थोड़ी देर पहले आप पुनर्जन्म का पूछ रहे थे तो मैंने बताया, तो आपको बहुत क्लियर हो सकता है कि हाँ ठीक है ऐसा ही होगा कुछ। लेकिन मेंटल लेवल पे समझना और उसका व्यक्त होना, दोनों में बहुत अंतर है। तो यहाँ जो बताया जाता है, यहाँ ये कोशिश नहीं रहती कि आप मेंटल लेवल पे कुछ समझें, क्योंकि उसको समझने के लिए तो वैसे भी बहुत सारी बुक्स और बहुत सारे लोग आपको समझा ही रहे हैं। लेकिन बातचीत में लॉजिक, तर्क, साइंटिफिक चीजें, क्रिटिकल थिंकिंग, ये चीजें पैदा होती हैं, उदाहरण पैदा होता है। तो यहाँ जो बोला जा रहा है आप इसे कभी समझ नहीं सकते, केवल रिवील हो सकता है ऐसा। ओके, किसी ने लिखा है कि गुड आफ्टरनून सर जी, आप आपकी इस अवस्था प्राप्त में उस आहा, आहा, पता नहीं आहा का भी योगदान है जो कभी उठी होगी। आह, ओके, आह का भी योगदान है जो कभी उठी होगी आपके भीतर से, और बदल गया होगा जीवन का पूरा पूरा गेस्टाल्ट, पता नहीं क्या लिखा है। आपको अचानक कब और जीवन के किन क्षणों में घटित हुआ। काफी उतार चढ़ाव भरी जिंदगी भी रही होगी। आप भी तो भटके होंगे तथाकथित सत्य की खोज में। थोड़ा संक्षेप में बताएं। हाँ, तो इस चीज को मैं पहले भी कई वीडियोज और कई जगह बता चुका हूँ, जितना मुझे याद रहता है। जरूरी नहीं कि मैंने जो लास्ट टाइम बताया है वही फिर मैं बताऊं। वो अलग हो सकता है। तो हाँ, यहाँ भी बिल्कुल वो साधारण जीवन जैसे आपका साधारण जीवन है, ऐसे साधारण जीवन था। जैसे आपको पढ़ना है, आपको जॉब करनी है, या तो बिजनेस करना है, कुछ कमाना है, और एक साधारण जीवन जैसे होता है, उसी तरह यहाँ भी जीवन था। लेकिन जो अभी थोड़ी देर पहले मैं आध्यात्मिक अ, अंधेपन की बात कर रहा था, अ, वो बस एक चीज ही मैं कह सकता हूँ, शायद यहाँ थोड़ा कम था। कि जहाँ भी ऐसी बात होती थी जिसमें मुझे ऐसा लगता था कि ये बहुत ही तार्किक या लॉजिकल बात नहीं है,
तो मैं वहां बहुत देर नहीं ठहरता था। वो चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी बुक हो, किसी भी अ, बड़ी से बड़ी बुक, महान से महान बुक जिसको आप मानते हैं अपने संस्कृति में कि इसमें इतनी अच्छी चीजें लिखी हुई हैं, उसमें भी अगर मुझे डाउट होता था तो मैं उसे छोड़ देता था। एक उदाहरण मैं देता हूँ कि एक बहुत बड़े स्वामी हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पे जाके जगह जगह बताते रहते हैं जो आपके धार्मिक शास्त्रों में लिखा है। उनकी एक बुक मैं पढ़ रहा था 2017 में। उनकी नहीं थी, उन्होंने उसका वो किया था, क्या नाम है, ट्रांसलेशन किया था या थोड़ा बहुत भाष्य भी लिखा था। तो वो थी अष्टावक्र की गीता। तो 2017 या 16 में कहीं पढ़ रहा था। तो उन्होंने जो भी लिखा था वो मैं पढ़ता जा रहा था। फिर कोई अध्याय आया जहां हर जगह उससे पहले जहां जहां ध्यान आया था, ध्यान शब्द, उसका उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेशन मेडिटेशन किया था। तो मैं पढ़ता जा रहा था, ठीक है। लेकिन एक जगह उसी अष्टावक्र गीता में आता है तजयो ध्यानम, जहां वो कह रहे हैं कि ध्यान को भी त्याग दो। तो वहां इन स्वामी ने क्या ट्रांसलेशन किया था, वहां जो ध्यान शब्द था उसका उन्होंने ट्रांसलेशन कंtemplation किया था। ये पढ़ते ही मैंने वो किताब रख दी, क्योंकि मैं समझ गया कि अब इस इंसान को समझ में नहीं आ रहा है कि अष्टावक्र क्यों कह रहे हैं कि तजयो ध्यानम। जहां जहां ध्यान शब्द आया इसने मेडिटेशन ट्रांसलेशन किया, लेकिन जहां उन्होंने ध्यान को त्यागने की बात करी तो वहां इस इंसान कह रहा है कि कंtemplation। तो इस इंसान को जो उसका ट्रांसलेशन कर रहा है, जो स्वामी बन रहा है, वो समझ में नहीं आया। लेकिन जो उसको पढ़ते हैं उनको लगता है कि नहीं, स्वामी जी लिख रहे हैं तो अष्टावक्र के कहने का मतलब यही होगा कि ध्यान का कहीं मतलब मेडिटेशन होगा और ध्यान का मतलब कहीं कंtemplation होगा। वो विद्वान है। लेकिन जो स्वामी उसका ट्रांसलेशन कर रहा है वो विद्वान नहीं है, वो अष्टावक्र है। वो कुछ भी कह सकते हैं, वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो ऐसी चीजें थी जो कि कहीं भी मैं पढ़ता था तो वो चीजें मैं छोड़ देता था, क्योंकि मैं समझ जाता था कि ये अ, जबरदस्ती का भाष्य कर रहे हैं। जो मूल चीज है ये इनको भी समझ में नहीं आती, कैसे आ सकती है। और मेरे साथ भी जो और ऐसी चीजों में इंटरेस्टेड रहते थे आसपास, अ, उनके अंदर मैंने ये कम देखा था। उनके अंदर अ, वही जो अथॉरिटी बैठी है, जो बुक है या कोई कह रहा है उसको एज इट इज मानने की टेंडेंसी थी। उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसमें वही एक खतरा होता है कि अगर वो अगला इंसान कुछ ठीक नहीं बता रहा है तो आप कैसे जानोगे। और जीवन भर आप 5 साल, 10 साल, 20 साल, 35 साल उसी में लगे रहोगे। तो यहाँ एक थोड़ा सा नेचर था कि मैं कहीं भी 6 महीने, 1 साल से ज्यादा नहीं टिकता था। अगर वो मेरे जो भी मतलब मेरी कंडीशनिंग थी उसमें अगर फिट नहीं होती है तो आप जो कह रहे हैं ऐसे नॉर्मल था, बस यही एक चीज उसमें डिफरेंट थी। ओके, किसी ने लिखा है कि सर, मैंने देखा है कि जो भी इक्विलिब्रियम में मेल्ट हो गए उसके बाद जो बताते हैं वो सबका अलग अलग होता है। बहुत कंफ्यूजन है। हाँ ठीक है, अगर वो सिमिलरिटी भी मिल सकती है, क्योंकि अगर हम एक कल्चर से आते हैं तो जो शब्द होते हैं, जो बोलने का तरीका होता है वो कई बार कुछ लोगों से सिमिलर मिलता है।
क्योंकि आपके पास्ट में जो हुए हैं आप भी तो उन्हीं को सुनते हो, उन्हीं को पढ़ते हो, और उन्हीं उन्हीं को आप इनकार करते हो। लेकिन सुनते तो उन्हीं को, क्यों, कोई रास्ता नहीं है। आपसे पहले जो भी आध्यात्मिक गुरु या जो भी किसी ने कुछ बोला है, तो आपसे पहले जो हुए हैं आप उन्हीं को तो सुनोगे, क्योंकि वो ऐसा ही है। और हाँ, ये बात जरूर है कि जहां ये रिवील होता है वहां थोड़ा सा अलग हो जाता है। क्यों? क्योंकि जितनी पास्ट की चीजें होती हैं, जिस बुक्स को आपने पढ़ा है, जिसको सुना है, उसका थोड़ा बहुत असर तो रहता है, 20-30%। लेकिन बहुत सारी चीजें, अराउंड 70% आप कह सकते हैं कि वो नई चीजों का उसमें होता है। क्यों? क्योंकि उस इंसान का बैकग्राउंड अलग है। वो अगर किसी ने जो साहित्य पढ़ रखा है, दार्शनिक दिमाग का है, तो दार्शनिक ढंग से हो सकता है बताए, और साहित्यिक ढंग से बताए। जो थोड़ा साइंटिफिक बैकग्राउंड से है तो बहुत ज्यादा लॉजिकल, तार्किक, क्रिटिकल थिंकिंग वगैरह से बताए। इसलिए आपको वो, एक्सक्यूज मी, अलग अलग लगता है। और कंफ्यूजन हो सकता है। तो वहां यही कंफ्यूजन प्रकट हो रहा है। कंफ्यूजन क्यों ना हो? क्योंकि जब कंफ्यूजन होता है तो तभी उसके बाद क्लियरिटी पैदा होती है। वही रास्ता है। इसी को इसी को गति कहते हैं, कि जब एक चीज एक ही रास्ते से हो सकती है तो वैसे ही होगी। आप चाहे कुछ भी कर लो, क्योंकि वैसे ही होना है। तो हो सकता है जो क्लियरिटी है वो तभी पैदा होती है जब कंफ्यूजन पैदा हो। ऐसा है, ऐसा होता है। ओके, फिर कोई लिख रहा है कि सर, जैसे कि बुद्ध ने बताया कि दुख की मूल कारण तृष्णा, जब ये खत्म हो सकती है तो इक्विलिब्रियम में हम मेल्ट हो जाते हैं। ठीक है, देखो, इतने एक चीज मैं बता देता हूं आपको थिंकिंग प्रोसेस के बारे में। जैसे आपने बुद्ध का नाम लिया, जितनी ज्यादा चीजें पुरानी होती जाएंगी, मतलब पुरानी हैं, उस पे उतना ही आपको कम विश्वास करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसकी वैलिडिटी उतनी ही कम होती जाती है, उतना ही वो बासी होता जाता है। इसीलिए जब आपको हिस्ट्री पढ़ाई जाती है तो जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो सबसे अथेंटिक हिस्ट्री होती है, क्योंकि उसके बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं। लेकिन जब आप मिडिवल हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उससे कम अथेंटिक हो जाती है। आप एंशियंट हिस्ट्री पढ़ने जाते हैं, इसलिए इतनी कहानियां आपको मिलती हैं, कोई कुछ कुछ बता रहा है इतिहास के बारे में। क्यों? क्योंकि प्रमाण कम मिलते हैं। तो ऐसे आप ही जितने ज्यादा पुराने इंसान का नाम लोगे, उतना ही चांसेस है कि हो सकता है उसने वो बात कही हो या ना कही। आपने देखा होगा व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे रील्स पे करते हुए बुद्ध के नाम पे लिखी हुई ना जाने क्या क्या चीजें आती हैं। गौतम बुद्ध तो आजकल मैनेजमेंट के गुण भी दे रहे हैं। मैंने देखा है। वो जो बुद्ध ने कहा था उसमें लोग पता नहीं कहाँ से वो दिक- उसमें निकाल रहे हैं, कह रहे हैं कि उन्होंने देखो मैनेजमेंट का गुण भी दिया था। तो उसे अब जाके आईआईएम में भी पढ़ाएंगे लोग। तो किसी पुराने इंसान ने क्या कहा है उसकी बहुत ऑथेंटिक बुक जाके आप पढ़ोगे, आप धम्मपद और उनकी सारी चीजों में, तो उस पे मैं ज्यादा कुछ कहता नहीं। बस वही एक थिंकिंग प्रोसेस के बारे में बता सकता हूँ कि ये इस तरह क्रिटिकली थिंक करना ही बेटर है, कि जो चीज आप देख रहे हो, पढ़ रहे हो, कि क्या रियली बुद्ध ने ऐसा कहा है, किसके बारे में न जाने क्या क्या कहानियां हैं। तो कहानियों पे ध्यान न देके, या किसी ने क्या कहा है उस पर न ध्यान देके, आपके अंदर जो पल रहा है, अगर उसको देखोगे तो शायद कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता, यहाँ कोई गारंटी नहीं। ओके, क्वेश्चन और है। नमस्ते सर, नमस्ते। क्रिया योग, हठ योग वगैरह क्या है? क्या ये फील्ड को मेल्ट करती है कि या स्ट्रॉन्ग करती है? तो
फील्ड किसी में स्ट्रांग हो सकती है, बचपन से भी हो सकती है। जैसे आपने देखा है कि बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा जिद्दी होते हैं। अ, उनको अगर किसी ने बुरी बात कह दी तो उस बुरी बात का रिप्लाई वो बुरी बात से नहीं कहेंगे, कहेंगे वो तो ये भी कह देते हैं कि अब उसका मर्डर करना है। उनका अहम इतना गहरा होता है। लेकिन किसी का हल्का होता है, ठीक है यार उसने तो छोटी सी बात कही तो ज्यादा से ज्यादा उसको एक कुछ तुम भी बुरी बात कह दो या एक तमाचा मार दो ज्यादा से ज्यादा। मतलब जितना उसने अपराध किया है उतना ही आपको उसके साथ करना चाहिए। लेकिन वो कई बार फील्ड स्ट्रांग होती है लोगों में, और लेकिन वो बनी रहती है, जो मैं का भाव है वो बना रहता है, वो बहुत ही कठोर और सघन बॉडी के अंदर बना रहता है। और किसी भी प्रक्रिया से और क्रिया से वो खत्म नहीं हो सकती। वो थोड़ी सी डाइल्यूट हो जरूर हो सकती है। और जिन योग का आपने नाम लिया है, ये वही जो मैं बता रहा था कि वो हजारों साल की वो धारा में, समय की धारा में ऐसी चीजें डेवलप होती हैं। लेकिन जहां तक हठ योग का सवाल है, जो शारीरिक चीजें हैं, आपने पास्ट में सुना होगा बहुत मुनि ऋषि और बहुत लोग जो खाना नहीं खाते थे और अपने शरीर को कमजोर करते थे तपस्या और तप करते हुए। शायद वो ये करने की कोशिश कर रहे हो कि जब आपकी शरीर कमजोर होगी तो जो फील्ड है वो भी हो सकता है कमजोर हो, डाइल्यूट हो। लेकिन वो जरूरी नहीं है, और जरूरी नहीं कैसा हो। आपने देखा होगा कि लोगों के दोनों हाथ, दोनों पैर नहीं होते कई बार, फिर भी वो फील्ड बनी रहती है। तो और ये जितनी क्रियाएं हैं ये आपको एक इल्यूजन देती हैं कि आप किसी मार्ग पे, किसी पाथ पे हैं। उसमें कोई बुराई नहीं है, कई बार उसमें फायदा होता है, शारीरिक रूप से फायदा होता है, कई बार मानसिक रूप से भी फायदा होता है। ऐसा लगता है कि आप कहीं मूव कर रहे हैं या थोड़े आप रिलैक्स हो गए हैं ये सब करने से। लेकिन यहाँ से आप पूछोगे तो वो सब ट्रैप है, और आप उसे घूमते रहेंगे। और यहाँ मेरे कहने की जरूरत नहीं, आप खुद देख सकते हैं। जो आपको ये जितने आचार्य और सब क्रिया योग या कुछ सिखा रहे होंगे, उनके अंदर वो फील्ड अभी बची हुई है। लेकिन वो सिखाने में लग गए क्योंकि ठीक है, वो अपनी अपनी मजबूरी होती है, अपना लाइफ भी तो जीना है। तो वो ये चीज करते रहते हैं। लेकिन इन चीजों से यहाँ कोई विरोध नहीं है, जिसको करना है कर सकता है। लेकिन ये चीजें हेल्प नहीं करेंगी। ये केवल वही जो मैं कहता हूं कि उसमें अगर जस्ट अगर मैं कह रहा हूं कि अगर आध्यात्मिक एज कम होती है, ये मैटर नहीं करता कि आपकी शारीरिक एज कितनी है। अ, आध्यात्मिक एज का मतलब वही कि आपको अध्यात्म का कितना ज्ञान का अंधापन कितना है। तो आप 25 साल के हो या 65 साल के हैं, उससे मतलब नहीं होता। लेकिन अक्सर मैंने देखा है जब मेरी बातचीत होती है लोगों से, तो जिनकी आध्यात्मिक एज कम है, अ, उनको ये थोड़ा ज्यादा रेजोनेट करता है कि हाँ ऐसा है। लेकिन जिनकी आध्यात्मिक एज ज्यादा है, उनमें भी रेजोनेट कर सकता है या करता है, कोई रूल नहीं। और आपने पूछा क्या स्ट्रांग करती है फील्ड को? अ, नहीं, उस आप कह सकते हैं उस जो इल्यूजन है, जो करने का इल्यूजन है कि आप कुछ करते हैं, उसी को कंटिन्यू रखता है। क्यों? क्योंकि वही उदाहरण की जहां एक तरह की प्रकृति में घास पैदा होती है, उसी तरह घास पैदा होती है। जैसे आपने देखा होगा एक घर में अगर एजुकेशन है, पैसा है, तो उसके उनके जो बच्चे हैं वो भी अच्छा करते हैं। अक्सर जो डॉक्टर के घर डॉक्टर पैदा होते हैं, पढ़े लिखे घर पढ़े लिखे पैदा होते हैं। ऐसा ही होता है प्रकृति में। जहां शिक्षा है, गरीबी है, वहां कंटिन्यूअस वही बनी रहती है। उसी तरह ये भी है, जहां आप क्रिया योग कुछ कह रहे हो, वहां जब कोई इस चीज के बारे में बोल ही नहीं रहा है, तो वो घास वहां पैदा ही नहीं होगी। होने कुछ हो सकता है प्रकृति में, लेकिन अक्सर होता वही है जो होता है। आप देख रहे हैं जो होता है, हजारों लाखों लोग वही योग करते जा रहे हैं। और मैं उसकी अलग डिफिनेशन बता सकता हूं, लेकिन वही है, उसको बताने से फिर वही आएगा कि
ओके, इसकी ओरिजिनल डिफिनीशन ये थी, धीरे धीरे समय धारा बर्बाद हो गई वो। तो उसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मैं उसे बताऊं कि में क्या होता है क्या नहीं। वो थोड़ी स्ट्रांग हो जाए या थोड़ी सी लो रहे, तब भी वो अल्टीमेटली वो बना ही रहता है। आप कुछ भी कर लें उसमें, कोई भी योग कर लें, डजेंट मैटर। वो चाहे आप क्रिया योग कर लें, भक्ति योग में चले जाएं, राजयोग में चले जाएं, जितनी भी धाराएं हैं आप, और जिसको लगता है उसे करना चाहिए वो करे। लोग कर रहे हैं 20-20 साल से, कर सकते हैं। करते करते जब थक जाएंगे तो फिर वही उसकी गति है। जैसे भी थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था कि कोई इंसान कह रहा था कि कंफ्यूजन है, तो कंफ्यूजन है तभी तो कंफ्यूजन के बाद क्लियरिटी पैदा होगी, वही उसकी गति है। ऐसे बहुत लोगों के जीवन में वही उसकी गति है कि आप कुछ करते करते थक जाते हैं। जब थक जाते हैं तो आपको लगता है कि इसको छोड़ना है, तो अपने आप छूट जाता है। कोई बार बार कहे आपको छोड़ने के लिए कि आप ये ना करो, तो आप कभी नहीं छोड़ते उसे। तो अपने आप अंदर से पैदा होगा जब आप अंदर से थक जाओगे, और जो कहा जा रहा है उसके बारे में सुना जा सकता है। ओके, किसी ने लिखा है, नहीं सर, मैं ऐसे नए इंसानों को भी जानता हूं जो भी वह बोलते हैं सेम। सेम कैसे सच पहचाने? पता नहीं, एक बार मैं फिर पढ़ता हूँ क्या प्रश्न है। नहीं सर, मैं ऐसे इंसानों को भी जानता हूँ जो भी बोलते हैं सेम, कैसे सच पहचाने। अच्छा, तो मुझे लगता है आप ये कह रहे हैं कि मैं ऐसे इंसानों को भी जानता हूँ जो कि ऐसी सिमिलर बातें करते हैं, तो सच कैसे पहचाने। तो जो शब्द है, ऐसी सिमिलर बातें करने वाले बहुत सारे लोग हैं। हाँ, ऐसा मिल सकता है, लेकिन उसमें कई चीजें हैं जो आप जान सकते हैं कि अगर वो पुरानी जो आध्यात्मिक धारा बहती हुई आ रही है, उन्हीं घिसी पिटे शब्दों का यूज कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं गुरु परंपरा या किसी से आ रहे हैं जो उसका यूज कर रहे हैं। और आप ये भी देख सकते हैं जब कोई संस्था होती है, तो उसमें मान लो कोई गुरु है, वही सबको गाइड कर रहा है, लेकिन जैसे उस इंसान की मृत्यु होती है, उसकी गद्दी कोई दूसरा ले लेता है, और फिर वो क्लेम करता है कि गुरु जी मरने से पहले अपना सारा ज्ञान मुझे दे गए। सोचो, जब तक गुरु जिंदा थे तब तक इनको ज्ञान नहीं हुआ, जैसे ही गुरु जी मरे आश्रम में, जिसको गद्दी लेनी है उसको ज्ञान आ गया। तो आप एक बहुत सहज बुद्ध से चीजों को जान सकते हैं, और इसका कोई फॉर्मूला या ऐसा रूल नहीं है कि आप जहां जहां आप रेजोनेट कर रहे हैं, मतलब जहां आपको लगता है कि हाँ ये ठीक है, आप वहां ठहर सकते हैं। थोड़े समय बाद आपको लग सकता है कि नहीं नहीं ये ठीक नहीं है, तो आप वहां से हट सकते हैं। उसमें कोई रूल नहीं है। लेकिन हाँ, मैं जानता हूं कि ऐसे सिमिलर शब्दों का यूज करने वाले बहुत हैं, लेकिन फिर वो आपको और भी सारी चीजें बताएंगे, जिसमें वो आपको देखना है कि उसमें कितना पाखंड है, कितना अंधविश्वास है, या कितनी वो लॉजिकल तार्किक बातें हैं। या अगर वहां लॉजिकल बात नहीं है, तो क्या वो इंसान ये कह रहा है कि मैं जो कह रहा हूं ये लॉजिकल नहीं है, या तो उसको वो कहना चाहिए। तो कम से कम वो एक डिस्क्लेमर दे रहा है कि मैं कोई बात बता रहा हूं, इसमें आपको लॉजिक नहीं ढूंढना है, ये ऐसा ही है, या तो ऐसा वो बताए। तो इसका कोई रूल नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो मशरूम की तरह उगाए हैं और कर रहे हैं, ऐसा ऐसा हो रहा है। उसमें कोई बुराई नहीं है। कुछ भी बात करनी है, अध्यात्म बारे में बोलना है, या कोई अवस्था, कैवल्य अवस्था क्या होती है, तो किसी की मिल्कियत थोड़ी है। जिसका मन हो बोले, जिसका मन हो बर्बाद करे उसे, जिसका मन हो फैलाए, जो मन हो करे। ओके, तो अगला कोई लिख रहा है, सर ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो बुद्ध वाली बात, इच्छाओं के त्याग करने पर ही इक्विलिब्रियम में मेल्ट होने का दावा करते हैं। हाँ ठीक है, वो बुद्ध के नाम से नहीं, लेकिन आप जो आप
इसे अगर अपना प्रश्न बना के पूछेंगे तो उसका मैं जवाब दे सकता हूँ। तो आप इच्छाओं की बात कर रहे हैं, इच्छाओं में कोई बुराई नहीं है। जो इंसान आपको बता रहा है कि इच्छाओं का त्याग करना है, वो उसने क्या इच्छाओं का त्याग किया है? कभी कोई इच्छाओं का त्याग नहीं कर सकता। वो किस सेंस में किसने कब कहा है वही इंसान बता सकता है। लेकिन इच्छाओं में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर धूप है और आप इच्छा करते हैं कि आप एक छतरी ले लें, तो उसमें क्या बुराई है? वो इच्छा ही तो है। वो मिसअंडरस्टैंडिंग है जो सब लोग त्यागते रहते हैं, नंगे पांव चल रहे हैं, या छतरी जहां लेनी हो नहीं ले रहे हैं। कोई इच्छा नहीं करनी, कोई इच्छा नहीं करनी, ये भी एक इच्छा बन जाती है, उसे ढोते रहते हैं। वो उसका एप्लीकेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इच्छाओं में कभी कोई बुराई नहीं है, ना ही कोई बुराई है उसमें। केवल एक इल्यूजन है वहां कि ये इच्छा आपकी है, वही इल्यूजन है वहां। जब मानव शरीर में कोई एक चीज पैदा होती है कि मुझे कहीं घूमने जाना है, तो वो मुक्ति है जो इच्छा की तरह प्रकट हो रही है। लेकिन उसी में बंधन पैदा हो जाता है जब वो मानव शरीर की फील्ड आती है और वो कहती है कि ये मेरी इच्छा है। वो आपकी इच्छा नहीं है। तो आप कभी भी किसी भी इच्छा से मुक्त नहीं हो सकते। किसी भी इच्छा से मुक्त होने की जरूरत नहीं है। केवल इतना रिवील हो सकता है, व्यक्त हो सकता है कि वो आपकी इच्छा नहीं। आप वहां हो नहीं जिससे आप कह सको कि आपकी इच्छा है, आपकी इच्छा नहीं। प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए आप कहो। हो सकता है कल आप मुझसे मिलो तो कहीं मैं टिकट खरीद रहा हूं, तो आप कह सकते हो कि आपकी इच्छा है तभी तो खरीद रहे हो। तो मैं कहूंगा हाँ मेरी इच्छा है तो मैं इसे खरीद रहा हूं। लेकिन जब आप ऐसी बातचीत करोगे, उसमें वास्तविकता में ढूंढने जाओ क्या वास्तविकता में आपकी इच्छा है ये, तब मैं कहूंगा नहीं। मैं ये कह ही नहीं सकता कि मेरी इच्छा है या ये मेरी इच्छा नहीं है। वो पोजीशन लेसनेस है। आपको कहना ही नहीं है कुछ, क्योंकि आप कह नहीं सकते कुछ। तो वो इच्छाओं का त्याग एक परंपरा में मिसअंडरस्टैंडिंग से पैदा हुआ है। जैसे कि जब कोई ऐसे इंसान से मिलेगा जो कहेगा ये तो मेरी इच्छा नहीं है, तो ऐसा लगेगा कि वो इंसान जिस अवस्था में है वो बहुत ही अच्छी अवस्था है, तो मुझे भी उसी अवस्था में पहुंचना है। तो उस अवस्था में पहुंचने के लिए उसने देखा कि ऐसा इंसान जिसकी फील्ड मेल्ट हो गई है वो क्या क्या करता है या क्या कहता है, तो उसी को कॉपी करने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए मैं कहता हूं कि वो सब सेकंड हैंड लोग हैं, और जो फर्स्ट हैंड है वो अस्तित्व में नहीं। केवल सेकंड हैंड लोग अस्तित्व में हो सकते हैं जो उस अवस्था में पहुंचने के लिए प्रयासरत हैं, कॉपी करने में लगे हैं, इच्छाओं को त्यागने में लगे हैं, अच्छा बनने में लगे हैं, कुछ त्यागने में लगे हैं। तो जब आप ऐसी प्रक्रियाओं में लगे हुए हैं तब तक आप सेकंड हैंड हैं। और जब ऐसी सारी चीजें खत्म होती हैं, मेल्ट होती हैं, तो आप फर्स्ट हैंड नहीं बनते। आप इक्विलिब्रियम में समाहित हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं। आपका अस्तित्व खत्म हो जाता है, केवल इक्विलिब्रियम रह जाता है, जो कि ना तो है और ना ही नहीं है, जो कि कभी पाया नहीं जा सकता, कभी छुआ नहीं जा सकता, कभी एक्वायर नहीं किया जा सकता, उसको कभी अपना नहीं बनाया जा सकता। क्योंकि जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, जो भी इंसान ये कर रहा है, वो वही इल्यूजन है, वही शरीर में फील्ड है जो ऐसी चीजें वो करता जा रहा है। आप कभी उसे प्राप्त नहीं कर सकते। केवल वही हो सकता है कि आप उस इक्विलिब्रियम में समाहित हो जाए, मेल्ट हो जाए, खत्म हो जाए। ओके। तो कोई
फिर वो जरूरी हो जाती है ना सर। पता नहीं आप किस चीज को लेके ये लिख रहे हैं। दोनों आगे कोई लिख रहा है, हाउ टू मैनेज फैमिली रिलेशंस, वी आर इन सोसाइटी, सो मैनी इवेंट्स आर हैपनिंग एवरी मोमेंट। ठीक है, तो ऐसा लगता है कि मैनी इवेंट्स आर हैपनिंग एवरी मोमेंट, वो केवल उसी फील्ड की वजह से लगता है। जैसे कि यहाँ वही हो रहा है, जो है वही हो रहा है। तो हमेशा वो एक पेज है, जैसे मैंने एक बार एग्जांपल दिया था किसी वीडियो में, केवल एक पेज है, उसमें जो मल्टीपल पेजेस आपके जीवन का क्रिएट होता है, या दिन भर का, जीवन तो बहुत बड़ी बात हो गई, जो दिन भर का है, मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक, वो हमेशा एक पेज रहता है। जो हो रहा है उस समय केवल वही हो रहा है। आप सुबह जब ब्रश कर रहे हैं तो ब्रश कर रहे हैं, उसके बाद आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, ब्रश नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब वो शरीर में फील्ड होती है, तो इसी चीज में वास्तविकता पैदा हो जाती है, एक धारा पैदा हो जाती है। ऐसा लगता है कि आप जो अभी खाना खा रहे हैं, इससे पहले आपने ब्रश किया था, तभी तो ये वहां से बहता हुआ आ रहा है, क्योंकि ये वास्तविक है। इसीलिए जो आप रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, उसमें बोझ पैदा हो जाता है, बासीपन पैदा हो जाता है। आप किसी से रिलेटेड नहीं हो, आपका किसी से कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन जो रिलेशनशिप है, वो अपने आप पैदा होता है। जैसे दोस्ती है, जब दो लोग एक साथ आते हैं कॉलेज में या कहीं, तो उसमें संबंध पैदा होता है। लेकिन जब वो शरीर में फील्ड होती है, तो उसे लगता है कि ये मेरा दोस्त है, उसे लगता है कि ये मेरी माँ है, उसे लगता है कि मेरी संतान है। मेरा लगने क्या मतलब है, ऑनरशिप, जो गहरा संबंध है आपके और आपके रिलेटिव्स के बीच में, जो ब्लड रिलेशन होता है, वो उसी फील्ड की वजह से, वो बिल्कुल खोखला है। जो वहां घटनाएं हो रही हैं रिलेशनशिप में, वो घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन उसकी जो वास्तविकता है, वो खत्म हो जाती है। वो जितनी भी घटना हो रही है वहां रिलेशनशिप में, वो सब की सब खोखली है। तो यहाँ ये वो जीवन दर्शन की बात नहीं है, जो आपने देखा होगा, दार्शनिक लोग बताते हैं, या सोशल मीडिया पे भी आता है कि कोई किसी का नहीं है। यहाँ ये नहीं बताया जा रहा है, क्योंकि वहां जो कहा जा रहा है कोई किसी का नहीं है, वो जीवन में जो आपको एक्सपीरियंसेस हुए हैं, कि जब जैसे जो आपको गहरे संबंध है, पैसे की वजह से खराब हो जाते हैं। 20 साल की दोस्ती हो, वो भी पैसे की वजह से खराब हो जाती है। तो ऐसी चीजें जब आपके जीवन में घटित होती हैं, तो आप ऐसी दार्शनिक बातें करते हैं कि कोई किसी का नहीं है। लेकिन जब वहां आप ये बात करते हैं कोई किसी का नहीं है, उसमें भी वास्तविकता है। वो एक वास्तविक घटना है कि कोई किसी का नहीं। तो यहां जब मैं कहता हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं दार्शनिक बात नहीं हो रही है। यहां आप दार्शनिक बात करें या कोई और बात करें, वो सब की सब खोखली है, बिल्कुल इम्प्टी है। उसमें कोई इसेंस नहीं है, कोई इसेंस नहीं। और उसमें कोई इसेंस नहीं है, इसीलिए उसमें जीवंतता है। इतनी जीवंतता है कि उसको कैप्चर नहीं किया जा सकता। जिस चीज को आप कैप्चर करके अपना बना लोगे, वही बासी हो जाएगा, वो नॉलेज बन जाएगा, वो पास्ट बन जाएगा, क्योंकि आपने एक्वायर कर लिया उसको। तो आपके जितने रिलेशनशिप हैं, वो ऐसा है, उनका रूप ऐसा ही है जैसा आप जानते हैं। यहाँ को डिस्क्राइब करने के लिए नहीं है। ये रिलेशनशिप कितने घिनौने भी हो सकते हैं और अच्छे भी हो सकते हैं। वैसे दो लोगों में रिलेशनशिप असंभव है, लेकिन जब वो फील्ड होती है, तो हमेशा रिलेशनशिप में एक मैनिपुलेशन चलता रहता है कि मुझे इससे क्या मिलेगा। ठीक है, मुझे इससे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन ये इंसान मेरे अकॉर्डिंग चलना चाहिए। तो जो मैनिपुलेशन है किसी को करने के लिए, वो एक संघर्ष है। और
जब वो फील्ड नहीं होती तो मैनिपुलेशन खत्म हो जाता है। जब तक आपका कोई भी हो, सगा भाई हो, आपकी वाइफ हो, जब तक वो कोई सजेशन नहीं मांगते अपने लाइफ के बारे में, आप कभी भी उन्हें कोई सजेशन नहीं दोगे। लेकिन जब आपके शरीर में फील्ड होती है तो बिना पूछे भी आप सजेशन देने लगते हो, और उसका साइड इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ इस संदेश को सुन के आप अपने रिलेशनशिप में थोड़ा बहुत वही उपयोग आप कर सकते हो, कि ठीक है, जैसे मैंने अभी कहा कि अगर कोई सजेशन आपको नहीं मांग रहा है तो कभी नहीं देना चाहिए। तो उससे आपकी लाइफ थोड़ी इजी हो जाएगी। लेकिन फिर भी अगर वो गहरा संबंध बना हुआ है तो कभी ना कभी आप किसी को कुछ ना कुछ मैनिपुलेट करने की कोशिश करोगे ही करोगे, कि बेटा ये करो, वो ना करो, ये बेटर है, वो बेटर नहीं है। और जहां मैनिपुलेशन है वहां वहां संघर्ष है, और जहां संघर्ष है वहां दुख है। ओके, कोई और लिख रहा है कि सर अगर मैं इक्विलिब्रियम में अभी मेल्ट हो सकता हूँ, अभी मेरे एग्जाम है। पता नहीं, मुझे बहुत समझ में नहीं आया। अगर मैं इक्विलिब्रियम में अभी मेल्ट हो सकता हूँ, अभी मेरे एग्जाम है, तो ठीक है, एग्जाम है तो एग्जाम तो एग्जाम दीजिए आप, उसमें कोई वो नहीं है। और आप कभी भी इक्विलिब्रियम में मेल्ट नहीं होंगे, क्योंकि वास्तविकता में जो इक्विलिब्रियम है उससे कैसे कोई सेपरेट हो सकता है, कैसे कोई अलग हो सकता है। तो केवल एक जीवंत इल्यूजन है, जो कि है तो इल्यूजन, लेकिन आपको जीवंत लगता है कि आप कभी फ्यूचर में जाके आप मेल्ट होंगे, कभी नहीं मेल्ट होंगे आप। केवल एक रेवलेशन हो सकता है कि आप कभी अलग नहीं थे। ओके सर, जैसे मैं पहली बार किसी चीज को देखता हूँ तो मेरे मन में उसके लिए एक रहस्य होता है, पर उसके बारे में संपूर्ण जानकारी के बाद रहस्य खत्म हो। पता नहीं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये आप बोल दो तो बेटर है, काफी लंबा लिखा है आपने। अगला प्रश्न है कि अहम की इस मिथ्या स्वरूप ने इस देह को चारों ओर से घेरा है। यह चुंबक की तरह इस देह में स्थापित हो चुका है। ये मैं का आभासी स्वरूप तोड़ने में कुछ तो चीजें होंगी जो मनुष्य कर सकता है। ओके, तो इसमें बहुत कई शब्दों का प्रयोग किया गया है जो कि रियली मैं नहीं जानता कि उसकी रियल क्या मीनिंग है, या आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि क्या है, कि वो जैसे मिथ्या क्या है इसमें, और वो तो ठीक है। लेकिन ओवरऑल मुझे इसमें जो समझ में आ रहा है कि आप ये पूछ रहे हैं कि इसका कोई रास्ता तो होगा। तो रास्ता तो उस चीज का होता है कि जहां वास्तव में कुछ होना हो, लेकिन वास्तव में कुछ होना नहीं है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि आप किसी मंजिल पर तब पहुंचेंगे जब कोई मंजिल हो। जब आप अपने हाथ में, अगर कोई पूजा करता है तो जो हाथ में वो जल लेके किसी शिवालय में जाने के लिए जब पहला कदम अपने घर से निकालता है, तो वो वही है जो हाथों में जल लेके आप चल रहे हो। वहां जाके आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप ये मत कीजिए, ये केवल एक एग्जाम्पल है। तो ऐसे आप जिस मंजिल की बात कर रहे हैं कि कोई रास्ता होगा, जब आप पहला कदम उठा रहे हैं, जो वही मंजिल है। ये एक ट्रेडमिल की तरह है जो जिम के अंदर होता है, जहां आप दौड़ते रहते हो लेकिन आप कहीं मूव नहीं करते। लेकिन आपको लगता है कि आप कितना मूव कर रहे हो, आप थक जाते हो, पसीना आ जाता है, दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, और वास्तविकता में लगता है कि रियली आप मूव कर रहे हो, लेकिन ट्रेडमिल पे आप एक ही जगह घूम रहे हो। ऐसे यहाँ है, ये जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं ये वही ट्रेडमिल है जो घूमता जा रहा है। और यहां भी ऐसे किसी आंसर की जरूरत नहीं थी। आप इसे अपने आसपास या जो आध्यात्मिक धारा है उसमें भी देख सकते हैं, कि अगर इसका कोई रास्ता और ये सब होता तो
लाखों लोग हजारों साल से न जाने क्या क्या कर रहे हैं। तो उनको कभी भी किसी पुस्तक, किसी भी आध्यात्मिक किताब, इन सब की जरूरत न पड़ती। लेकिन आपने देखा होगा कि 99% लोग जो पुरानी चीजें कहीं लिखी हुई हैं उसी को नए ढंग से बता रहे हैं। उन्होंने अपना सारा जीवन अध्यात्म में दिया है, तो उन्हें तो पता ही होना चाहिए कि क्या रास्ता है, क्या मार्ग है। कहीं ना कहीं एक समय जाके वो भी रियलाइज कर जाते हैं कि एक्चुअली ये केवल एक एंगेजमेंट है, ये कोई रास्ता नहीं जो आपको कहीं ले जाएगा। कभी किसी को कोई रास्ता कहीं नहीं ले गया। केवल वो रिवील होता है कि व्यक्त होता है कि आप जो दौड़ रहे थे वो एक ही जगह दौड़ रहे थे, और उसके बाद आप, हाँ, थोड़ा सा मुस्कुरा सकते हैं अपने ही ऊपर कि कैसे एक ही जगह में घूमता जा रहा था लट्टू की तरह, जब तक वो लट्टू घूमना बंद न कर दे। ओके, तो ठीक है, मुझे लगता है कि ये, अच्छा, किसी और का एक प्रश्न आ गया कि सर, मैं बोल रहा था कि जैसे मैं किसी चीज को पहली बार देखता हूं तो एक नयापन होता है, पर जब उसे बार बार देखते हैं तो नयापन खत्म हो जाता है। क्या इसे हमेशा बनाए रखा जा सकता है? तो हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो। वो केवल देखने में ही नहीं है, खाने पीने करने हर चीज में है। जब उसको आप पहली बार करते हैं तो कितना अच्छा लगता है। आप कोई टी शर्ट खरीद के लाते हैं मॉल से, तो नया कपड़ा है, पहनने में कितना अच्छा लगता है, लेकिन फिर वो उसी में बासीपन आ जाता है। और किसी रिलेशनशिप में जाते हैं आप, चाहे आपकी शादी हो रही हो, आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाते हैं तो कितना अच्छा लगता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, वही शादी, वही रिलेशनशिप बोझ लगने लगता है। वो केवल इसीलिए कि आपके शरीर में फील्ड है, वही हर एक चीज को पुराना और बासी बना देती है। कोई भी चीज पुरानी और बासी नहीं। तो जब आप किसी चीज को देखते हैं, तो दोबारा जब आप उसी चीज को देखेंगे तो उसमें बासीपन पैदा हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप पहले देख चुके हैं। तो पहले जो आप देख चुके हैं उसकी वजह से बासीपन नहीं है, क्योंकि आपने जब पहली बार उसे देखा था तो जो फील्ड है उसी को वास्तविक बना देती है। वास्तविक बनाने का मतलब उसमें रियलिटी पैदा हो जाती है, सॉलिडिटी पैदा हो जाती है। और सॉलिड पैदा होने का मतलब ही उसका बासी होना है, स्टेल हो जाना है। तो इसलिए उसमें नयापन गायब हो जाता है। तो उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। और आप कह रहे हैं कि आप कुछ कर सकते हैं, यहाँ कोई सजेशन नहीं है कि आप कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। वैसे भी आप कुछ कर ही रहे होंगे, सभी करते हैं, सब कर रहे हैं। जब एक चीज से आप बोर हो जाते हो तो क्या करते हो? आप दूसरी शादी करते हो, तीसरी शादी करते हो। एक जगह आप घूम चुके हो, मसूरी जा चुके हो, तो फिर कहाँ जाते हो? आप नई जगह जाते हो, नैनीताल जाते हो। इंडिया घूम चुके हो तो विदेश में जाते हो। तो नई नई चीजें तो आप पहले से कर ही रहे हो। यहाँ मेरे सजेशन देने से कि ये करो ना करो, जो आप कर रहे हो उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। और आएगा तो वो भी वही चीज, एक वही वो मार्ग है कि आप उसे लेके बैठे रहेंगे कि ठीक है, अब मैं कुछ नहीं करूंगा। जब तक वहां मैं का भाव है कि मैं कुछ नहीं करूंगा या मैं कुछ करूंगा, दोनों एक हैं। ओके, किसी ने लिखा है कि आई हैव बीन फॉलोड spirituality, I have been following spirituality from very long time. I heard many gurus. ठीक है, still I am conflict between good and bad. Okay, right and wrong. This is very unknown path. How to measure ourselves in this path? I suppress myself a lot. That's why now there is no empty to empathy to do anything. How I can keep myself motivated to be honest in this life? एग्जैक्टली exactly. तो ये वही टिपिकल सिचुएशन है जो बहुत सारे लोग मुझे कॉल करके ही बताते हैं कि आध्यात्मिक मार्ग का एक जो सबसे नेगेटिव पॉइंट है वो यही है कि आपकी जो सिंपल लाइफ है, जो ऑर्डिनरी लाइफ है, चलती रहती है,
उसमें तो जो जीवंतता है उसको भी वो खींच लेती है, खराब कर देती है और बोरिंग बना देती है। वही सिमिलर चीज आप यहाँ लिख रहे हैं कि ऐसा लगता है कि उसमें से जीवंतता चली गई है, तो कैसे मैं मोटिवेटेड रखूं अपने आप को। तो यहाँ कोई सजेशन नहीं है। और आप अगर किसी और मोटिवेशनल स्पीकर और उसको सुनोगे तो वो एक कैटलिस्ट की तरह काम करेगा, बट सूनर और लेटर वो फेड हो जाएगा। तो जो जीवन है एक्चुअली इसमें किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। आप जो छोटी चीजें हैं वो अगर आप किसी चीज को पाने के लिए आपने छोड़ दिया है तो वही आपके डिमोटिवेशन का कारण है। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोगों ने कहा कि धीरे धीरे उन्होंने, जैसे मूवी देखते थे बहुत सारा, मतलब नेटफ्लिक्स और उस पे आध्यात्मिक मार्ग पे चलने के लिए उन्होंने छोड़ दिया। या किसी को गाना सुनना अच्छा लगता था, या किसी को आइसक्रीम खाना अच्छा लगता था, तो आध्यात्मिक मार्ग पे चलने के लिए उन्होंने धीरे धीरे, क्योंकि ऐसा सिखाया जाता है जो सांसारिक चीजें हैं उसको छोड़ना है। लेकिन जैसे जैसे आप सांसारिक चीजों को छोड़ोगे वो आपका जीवन कठिन बनाता जाएगा। कोई चीज छोड़ने के लिए नहीं, शरीर को जो चाहिए वो चाहिए। तो आप जो भी छोटी छोटी चीज अपने जीवन में कर रहे थे और किसी कारण उसको आपने सप्रेस किया है, ऑटोमेटिकली कोई चीज छूट जाए सप्रेस हो जाए दूसरी चीज है। लेकिन किसी चीज को पाने के लिए आपने कुछ और सप्रेस किया है, तो ये वही कारण है डिमोटिवेशन का। ये होता है केवल आध्यात्मिक मार्गों में नहीं, और मार्गों में होता है, स्टूडेंट्स में होता है ऐसा कि कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो जो छोटी मोटी चीजें हैं वो नहीं करते, उसका भी साइड इफेक्ट पड़ता है उनके साइकोलॉजिकली एंड फिजिकली, उसका नुकसान पड़ता है। तो यही अध्यात्म में भी हो रहा है। और जो आपने दूसरा लिखा है कि आप गुड एंड बैड, राइट एंड रॉन्ग में फंसे हुए हैं, तो उससे कभी कोई मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि आप सोसाइटी में रहते हैं। केवल उसकी जो वास्तविकता है, जो आपको लगता है कि अच्छा इंसान होने में कोई इसेंस है, वो खत्म हो सकता है। क्यों? क्योंकि जिस जिस भी सोसाइटी में आप रह रहे हैं तो उसको तो आपको फॉलो भी करना है। कई बार आप जो लॉ बना है उससे नहीं चल सकते। सुप्रीम कोर्ट तो कहता है कि लिविंग रिलेशनशिप में दो एडल्ट रह सकते हैं, लेकिन बहुत सारी सोसाइटीज हैं जहां वो नहीं रहने देते, क्योंकि उस सोसाइटी की नैतिकता है वहां। तो आप भी अगर ऐसी सोसाइटी में हैं तो आप फॉलो नहीं करना चाहोगे ऐसी चीजों को, तब भी आपको फॉलो करवाया जाएगा। और आपको जो खुद लगता है कोई चीज रॉन्ग है, वो उसी फील्ड से पैदा हो रही है। केवल वही राइट रॉन्ग है जो कानून है, कि आपको ट्रैफिक लाइट नहीं तोड़ना, आपको जो भी कानून है, कि आप दूसरी शादी नहीं कर सकते बिना पहले से डाइवोर्स लिए, समथिंग ऐसे ही, मैं जस्ट रैंडम बोल रहा हूँ कि केवल वही कानून राइट रॉन्ग। लेकिन आपकी अगर कुछ मॉरलिटी जो आपके जहन में है, वो उसी फील्ड की वजह से है। वही फील्ड है जो किसी को इसेंस दे देती है और कहती है कि ये अच्छा है। जैसे ही आप कहोगे कुछ अच्छा है, आपके अंदर जो व्हील है वो घूमने लगेगी कि अब हमें अच्छा बनना है, अच्छा इंसान बनना है। और आपसे कहीं गलती हो जाएगी और अच्छा इंसान नहीं बन पाओगे आप। या आप अच्छे हो लेकिन समहाउ अगले इंसान ने आपको अच्छा नहीं माना, तब भी आपके अंदर इरिटेशन हो सकती है, आपके अंदर गिल्ट पैदा हो सकती है। तो जब तक आपके शरीर में फील्ड बनी हुई है, आप राइट एंड रॉन्ग में फंसे रहेंगे। क्योंकि वही जो फील्ड है वही हर एक चीज को, जो इक्विलिब्रियम है, उसको अपोजिट में डिवाइड कर देती है। डिवाइड करने का मतलब कि उसमें मेंटल लेवल पे डिवीजन तो है ही, उसमें वास्तविकता पैदा कर देती है, सार पैदा कर देती है, उसमें मीनिंग पैदा कर देती है, जीवन को अर्थ देती है। वो ऐसा ही है। यहाँ जो बातचीत हो रही है इसमें हो सकता है कई चीजें आपकी कोलैप्स हो जाए, होती हैं। बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि वो बहुत हल्का महसूस करते हैं बातचीत करने के बाद, या ऐसी मीटिंग में आने के बाद। और कहीं कहीं नहीं होती, जीवन भर वो वैल्यू सिस्टम जो आपके अंदर है वो बनी रहती है, वो चलती रहती है। लेकिन जितनी भी वैल्यू सिस्टम है सब की सब फेक है।
ओके। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं और फिर खत्म करते हैं। तो एक क्वेश्चन और है आयुष। पर सर अभी आपके लिए एक नयापन हमेशा बना रहता होगा, जो कभी खत्म ही नहीं होता, क्योंकि जो पुरानी धारणा है उस चीज के विचारों में वो है ही नहीं। हाँ ठीक है, हमेशा नयापन रहता है बिल्कुल। तो ये मीटिंग जो मैं कर रहा हूँ, मैंने कभी मीटिंग नहीं की, इसमें वो बासीपन नहीं रहता। बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये कभी उन विचारों, जो आप कह रहे हो, विचारों से नहीं लेना देना है। जो विचार है वो, जो पास्ट की चीजें हैं वो बनी रहती, कई बार वो कोलैप्स हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। विचारों का कोई ऐसा, ना ही विचार समस्या है, ना ही वो उसमें उसका कोई महत्व है। तो हर चीज नया है, हमेशा नया है। ये जो आप मुझसे बात कर रहे हैं, ये आज से पहले आप मुझसे बात नहीं की, आप कभी इस मीटिंग में आए नहीं। ऑफ कोर्स अपेरेंटली आप आए हैं, लेकिन वो उसमें कोई वास्तविकता नहीं। वो इक्विलिब्रियम है जो इस तरह प्रकट हो रहा है, ऐसा ही है। ओके, तो आई थिंक ये राइट टाइम है खत्म करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू।